नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा शायद जिसकी जानकारी अभी आम व्यक्ति को नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ये इलाका कभी जो है वो बहुत एक तरह से बैकवर्ड इलाका कहा जाता था। मैं आपको लेके चलूंगा 1996 से पहले, क्योंकि 1997 में गौतम बुद्ध नगर बना। और इतिहास के पन्नों को पलटते तो आज मुझे एक अहम जानकारी मिली कि ये जो एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट की आधारशिला कैसे रखी गई। ये आज आपको जानना बहुत जरूरी है और जानना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई बड़ा काम होता है तो स्वाभाविक तौर पर उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। 1996 की बात है ये। 1996 में ये जो इलाका है जेवर का, ये बुलंदशहर जनपद की एक तहसील हुआ करती थी, जिसको तालुका भी कहते हैं। और खुर्जा संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, सुरक्षित सीट थी। यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं अशोक प्रधान। अशोक प्रधान कुछ यहाँ के किसानों को लेकर प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशोक प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो प्रधानमंत्रित्व काल है उसमें उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं और 4 4 अहम मंत्रालय उन्होंने राज्य मंत्री के तौर पर संभाले हैं। स्वतंत्र प्रभार भी उनके पास रहे हैं। 4 बार सांसद रहे इस क्षेत्र के। लोगों को ले जाकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके और 1 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए। कुछ किसानों को साथ लेके गए थे, किसानों को मिलवाया और बताया कि ये जेवर के लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं और ये जनपद बुलंदशहर की एक तहसील है और उसका इलाका है, तो यहाँ के लोगों को कुछ आप दीजिए। प्रधानमंत्री जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को जाना जाता है कि वो हाजिर जवाब थे, तो जो जानकार हैं वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई ये जो जमीन का मसला होता है ये स्टेट का मसला होता है। और उस समय उत्तर प्रदेश की कमान इस समय के मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संभाल रहे थे और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो स्वाभाविक तौर पर ये मंथन चिंतन मनन हुआ और इसका एक प्रपोजल जो था बनाकर भेजने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत जेवर में एयरपोर्ट बनाने की हुई। तो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी थे। उसके अलावा अशोक प्रधान जो थे वो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और जेवर की जो धरा है, उस धरा पर एक एयरपोर्ट बनाने का सपना देखा गया। उस सपने को साकार करने के लिए तमाम सरकारें आई। बीच में कुछ सरकारें जो है इसको आगरा ले जाना चाहती थी। बाकी अगर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो रही हैं मायावती, उनकी बात की जाए तो क्योंकि उनका गृह जनपद था, 1997 में जिला बना, तो जेवर का विकास होना जो था उनकी कहीं ना कहीं प्राथमिकताओं में शामिल था। एयरपोर्ट जो है उसकी एक आधारशिला रखी गई, लेकिन सेंटर में जो यूपीए की सरकार थी, उस सरकार ने शायद इस प्रपोजल पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट की दूरी अगर हवाई तौर पर अगर मानी जाए तो शायद उन मानकों पर खरी नहीं उतर रही थी। इसके पीछे ये लॉजिक दिए गए और ये ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में जब देश की कमान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी साहब ने संभाली, तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें भी फिर ये जो सपना था, इस सपने को साकार करने की तरफ आगे कदम बढ़े। और योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो फिर इस पर निश्चित तौर पर जो युद्ध गति कह सकते हैं, द्रुत गति कह सकते हैं, या फिर तेज गति कह सकते हैं, उस पर इसका काम हुआ। और अब ये अपने उद्घाटन के आसपास जो है वो पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके आधारशिला रखी। उस इलाके में जमीन के जो भाव हैं वो आसमान छू गए। अब इस समय जेवर जो है उड़ता जेवर है। इस समय यहाँ की जो कमान संभाल रहे हैं वो, अगर विधायक की बात करें तो धीरेन्द्र सिंह है। और धीरेन्द्र सिंह को अपनी राजनीति के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उन विधायकों में उनका बहुत अहम रोल भी है। लेकिन देखिए, कभी कभी ना कहावत है कि भाई कूड़ी की भी बाहर आती है 14 साल में। और शायद अब जेवर जो है वो बीहड़ नहीं रहेगा, यहाँ पे हवाई जहाज उतरेगा, नई चुनौतियां होंगी, उन चुनौतियों को किस तरीके से
निपटा जाएगा। लेकिन ये जानकारी ज़रूर मुझे लगता है कि आपसे साझा करने चाहिए थी कि इसकी आधारशिला कैसे रखी गई। वो 1 करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री राहत कोष में गए, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत अहम साबित हुए। और अशोक प्रधान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो उस समय उनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि वो खुर्जा के सांसद रहे 4 बार, सुरक्षित सीट थी ये। उसके बाद फिर जनरल सीट होगी गौतम बुद्ध नगर की, और गौतम बुद्ध नगर में अब सांसद इस समय डॉक्टर महेश शर्मा है। तो स्वाभाविक तौर पर उनके भी प्रयास इसमें शामिल हुए हैं। और अब ये एक सौगात मिल रही है, लेकिन इस सौगात को जो है किस तरीके से लेंगे, इससे किसको फायदा होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये जानकारी आपके साथ साझा करनी थी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।